संहार कर्तम रक्षागण भोजन शूल क्रोध दक्षिशु अवक्त निरोधन पर्यावर्तक तथा सूचिमुख, ऐसे करके 28 नरक है। 28 नरक में कुछ कुछ नरक का वर्णन सुन लो, हमारे पास समय कम है, कुछ कुछ का सुना देता हूं। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे का धन, पत्नी या संपत्ति को चुराता है तो उसको तामिश्र नरक में डाला जाता है। यदि कोई ठग पराई स्त्री का उपभोग करता है तो उसे अंततामिश्र नरक की कठिन यातना सहनी पड़ती है। यदि मूढ़ पुरुष के जो शरीर में व्यस्त रहकर इस सिद्धांत पर अन्य जीवात्मा की हिंसा करके अपना घर परिवार पालता है, उसको रोरव नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर वो जिन जिन जानवरों का वध करता है वही जानवर रूरू नामक प्राणी के रूप में जन्म लेकर उसको पीड़ित करते। और आगे देखिए, जो पशु पक्षियों को मारकर खाता है उसको यमराज कुंभिपाक नरक में रखते हैं और वहां पर उनको उबले तेल में पकोड़े जैसा तला जाता है। अब आप समझ रहे हो कि हमको पकोड़े जैसे तल देंगे तो हम जिंदा बचेंगे क्या? तो आप समझ लो, आपको नहीं तलेंगे, आपके जो शरीर है ना, उस शरीर को तो हम शमशान में मरेंगे तो जला दिया जाएगा। आप समझ लो, आप थोड़ा सा समझना, आपको यातना कैसे मिलेगी। देखो, आप जब आपकी मृत्यु होगी तो आपके शरीर को जला दिया जाएगा। मृत्यु के समय आपके शरीर से आपका सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाएगा। आपके अंदर दो प्रकार के शरीर हैं। ये जो दिख रहा है ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर शमशान में जलता है, सूक्ष्म शरीर जलता नहीं, वो बाहर निकल जाता है। ये चश्मे का कवर मान लो सूक्ष्म शरीर है। इस सूक्ष्म शरीर में 4 चीजें होती है। कितनी चीजें होती है? 4। आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 4 चीज होती है। तो यही सूक्ष्म शरीर आप अगले जन्म में दूसरे शरीर में आप जाते हैं। तो जब आप नरक में जाते हो तो नरक में आपके इसी शरीर को एक ऐसा दिव्य शरीर दिया जाता है जो कभी मरता नहीं। जैसे आप समझो, हॉस्पिटल में जब किसी का ऑपरेशन होता है तो आप घर से कोई के कपड़े पहन के जाओ, वो निकाल के हॉस्पिटल के मरीज की ड्रेस पहना देते हैं आपको। जब तक आप भर्ती रहोगे वही ड्रेस पहनना है, ऐसे होता ना। तो ऐसे ही नरक में भी हमको वो एक शरीर देते हैं दूसरा, जिसमें आत्मा हमारी होती है, शरीर उनका होता है, लेकिन वो शरीर जो जो कष्ट पड़ रहा है ना, वो हमको उस जगह झेलना पड़ते हैं। तो चाहे वो हमको काट डाले, पीट डाले, छील दे, पकौड़े की तरह तल दे, कुछ भी करते, हम मरते नहीं है। समझ में आ रही बात? अभी बोला ना, पकौड़े की तरह तेल में उबालेंगे आपको, तो उबालने से तो तुरंत मर जाना चाहिए, लेकिन हम मरेंगे नहीं। बस आ चिल्लाएंगे, पीड़ा से अपने आप को चलाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरे जीवन भर में हमने जितनी लोगों को यातनाएं दी है ना, वो थोड़ी थोड़ी करके वो सब यातनाएं नरक में हमको वसूली। चिंता न करें, आप सीधे नरक में जाने वाले नहीं है, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा नरक तो हम यहाँ वसूल रहे। हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं ना, वो थोड़े थोड़े एक प्रकार से नरक जैसे ही। उस नरक तक तो बहुत कम लोग जा पाएंगे। आगे सुनिए, और भी कुछ नरकों के नाम सुन लीजिए, आरती हो जब तक। हाँ, आगे ब्राह्मण का वध करने वाले को कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। उस नरक में जो जमीन है वो तांबे की बनी होती है और तप्त होती है। उसके ऊपर आपको बोले दौड़ो, खेलो, बैठो, करो, जो भी करना, बैठ पाओगे क्या? आपको जो दूध की कढ़ाई होती है ना, जो दुकान वाले लगते हैं, अच्छी उबल रही, उसमें बोलेगा उसे बैठ जाओगे क्या? लेकिन उस नरक में आपको पूरी प्लेट वही मिलेगी तांबे की, गर्म बिल्कुल। अब उसी पे बोलेंगे छोड़ देंगे आपको, आप दौड़ कर उधर उधर। तो इसलिए ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। आगे सुनिए, ब्राह्मण हत्या अनेक वर्षों तक उस भट्टी पर, उस पर तवे पर जलता रहता है। आगे और भी कहा है, धार्मिक नियमों का पालन जो नहीं करता है, मनमानी करता है, उसको 80 पत्रवन नरक में रखा जाता है। और जो अधिकारी न्याय करने में गलती करता है या निर्दोष को दंडित करता है, उसको यमराज के दूत शुक्रमुख नामक नरक में ले जाकर अत्यंत क्रूरता से पीटते हैं। भगवान ने मनुष्य को उच्च कोटि की चेतना प्रदान की है, वह अन्य प्राणियों के कष्ट और सुख को अनुभव कर सकता है। इसलिए विवेक से रहित मनुष्य को अन्य प्राणियों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए।
यमराज के दूत ऐसे पुरुष को जो अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है अंधकूप नरक में ले जाते हैं और वहां पर बंधक पाता है। और तो सुनिए, जो अपने घर आए मेहमान का अतिथि सत्कार अच्छे से नहीं करता है उसको क्रमिक भोजन नामक नरक में डाला जाता है। इसलिए तो घर पे कोई भी आता है सबसे पहले उसको कुछ भी हो जबरदस्ती चाय पिला के भेजते हो आप लोग। आया है चाय तो पी के ही जा, वरना नहीं। आपके घर कोई अतिथि आया, उस अतिथि का आपने प्रॉपर सत्कार न किया ना तो क्रमिक भोजन नरक में डालेंगे जहां पर अनेक कीड़े आपको काटते रहेंगे। चोर को संदस नामक नरक में मिलता है। उसके बाद आगे उच्च कुल में जो जन्म लेता है और अगर वो उस कुल के अनुसार कार्य नहीं करता है तो उसको रक्त, पूई और मूत्र की वेतरनी नदी में रखा जाता है। पशु की क्रूरता पूर्वक वध करने वाले को प्राण रोध नामक नरक में रखा जाता है। जो किसी के घर में आग लगाता है, किसी को विष देता है, उसको सार बेआदन नामक नरक में रखा जाता है। झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति को अभिजी नरक में जाता है। जो शराब पीता है उसको ऐपान नरक में रखा जाता है, जहां पर उसका मुंह खोल करके उसको लोहा, पिघला हुआ लोहा उसके मुंह में डाला जाता है। बहुत पीना है ना शराब, अब पी, तेरे को बढ़िया चीज तो मिलेगी पीने। उसको पिघला हुआ लोहा उसके मुंह में डाला जाता है। भैरव नरबली देने वाले को पुरुष को रक्षोगण भोजन नरक में रखा जाता है और पालतू पशुओं को मारने वाले को शूल प्रोत नरक में रखा जाता है। बकरा पाल के काट देते हो ना तो इस नरक में जाओगे, शूल प्रोत नरक में। अन्यों को सताने वाले को दंड शुक में और जीवित प्राणी को गुफा में बंद रखने वाले को अवट निरोधन नामक नरक में जाता है। जो व्यक्ति अपने घर आए अतिथि पर अनावश्यक क्रोध करता है उसको पर्यावर्तन नरक में, और धन से पदार्थ और धन संचय का चिंतन करने वाले व्यक्ति को सूची मुख नरक में रखा जाता है। इन नरकों का वर्णन के पश्चात सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि पवित्र पुरुष स्वर्गलोक को जाते हैं और पुण्य के क्षीण होने पर वो पुनः धरती पर लौट आते। तो एक बार एक व्यक्ति स्वर्ग यमराज के सामने गए। तो यमराज के सामने गए तो यमदूतों ने कहा, भाई आपका हिसाब हमने देख लिया है, आपने थोड़े पाप किए हैं वो थोड़े पुण्य किए हैं, तो पहले कहाँ जाना चाहोगे? स्वर्ग जाना है कि नरक जाना? चॉइस पूछ ली उससे। तो बोले कि मैं पहले देखूंगा दोनों में क्या होता है। तो यमराज ने यमदूतों को कहा कि जाओ भाई इसको डेमो दिखा के लाओ। तो पहले स्वर्ग का डेमो दिखाया। स्वर्ग का डेमो बहुत बढ़िया नंदन कानन वन है जहां पर अनेक प्रकार के पुष्प है, भौरे बना रहे हैं, इतनी खुशबू है, इतने बढ़िया पेड़ है, झरने बह रहे हैं, कलकल हवा बह रही है, इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर। तो उसको बहुत अच्छा लगा, रे स्वर्ग इतना सुंदर होता है? बोले हाँ स्वर्ग इतना सुंदर। बोले अब नरक का दिखा दो। अब नरक का दिखाते हैं। तो नरक का दिखाया तो बिल्कुल सबसे पहले तो मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट दिखा, उसमें एक वो डांस क्लब दिख रहा है और बिल्कुल आनंद ही आनंद है। तो बोले तो पहले कहाँ जाना चाहोगे? बोले पहले तो ये मुंबई जैसा लग रहा है, यहीं जाना चाहूंगा। बोले कहाँ जाना चाहूंगा? नरक में। और जैसे ही नरक में एंट्री की उसके कर्म के अनुसार उसकी जो खाल उधेड़े जाने लगी, धड़ा चिल्लाने लगा। यमराज को कंप्लेन किया कि प्रभु क्या है, डेमो में क्या दिखा रहे थे, अंदर क्या निकल रहा है? तो यमराज कहते हैं कि बेटा वो तो विज्ञापन था, विज्ञापन तो ऐसे ही होता है। टीवी में कितने विज्ञापन आते हैं, जो होता है वो होता है क्या? ऐसे ही। तो ऐसे ही नरक में उनको विज्ञापन दिखाया। श्री श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय।